इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन ऋषभ विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन आजाद नगर दिल्ली। आज का युवा इन चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता है, उसे वास्तविकता चाहिए, रियलिटी चाहिए। और जब वह संत की साधना देखता है तो सहज में ही उसकी श्रद्धा आस्था बनती है। तो मैं सुखचंद स्वामी की बात आपसे कर रहा था, श्यामवाद अनेकांतवाद की भी चर्चा करनी थी मुझे कि निश्चय में शुद्ध बुद्धि की बात करता है तो व्यवहार में रागी देशी मोही की बात करता है, उपादान आत्मा की बात करता है, सोच की बात करता है तो निमित्त उन सहयोगी कारणों की बात करता है। निश्चय में से तो आत्मा शरण है और व्यवहार में से ये देव शास्त्र गुरु भी शरण है। भव विकट बनने कर्म बेरी, ज्ञान धन मेरो हरो, तब इष्ट भूलो भ्रष्ट होए, अनिष्ट गति दर तो फिरो। पूजा भक्ति व्रत उपवास ये शुभ क्रियाएं एकांत से बंद का कारण नहीं है, संसार का कारण नहीं है, ये संबर निद्रा का कारण है। सम्यक दृष्टि की शुभ क्रियाएं परंपरा से मोक्ष धर्म होने से व्यवहार धर्म है और आत्मा में रमण करना यह निश्चय धर्म है। इसलिए एकांत से पूजा भक्ति व्रत उपवास को, शुभ क्रियाओं को बंद का कारण, संसार का कारण मानने वाले क्या जिनेंद्र प्रभु के अनुयायी हो सकते हैं? क्या वे सम्यक दृष्टि हो सकते हैं? क्या वे द्रव्यान और अध्यात्म प्रेमी समय सार उनके समझ में आ सकता है? एक अनुयोग को किनारे कर देंगे तो एकांतवादी बन जाएंगे, क्योंकि वे पंक्तियों का मिसयूज किया है आज के अध्यात्म प्रेमियों ने। कौन सी पंक्तियां हैं? जो भाव मोहते न्यारे, दृग ज्ञान व्रताधिक सारे, सो धर्म जय खारे, तब ही सुख अचले निहारे। यह पूजा है, भक्ति है, व्रत है, उपवास है, ये सब धर्म नहीं है, ये तो शुभ है, ये तो पुण्य है। परसों मैंने महिला मंडल से पूछ लिया, हमारी ये सबको पढ़ाती हैं, स्वाध्याय करती हैं, और उन्होंने कहा पूजा भक्ति व्रत उपवास तो पुण्य है, धर्म नहीं। और मैंने कि ये क्या होगा? ये तो पार्श्वनाथ दिगंबर जैन 16 मंदिर है, यहाँ तो अनेकांतवादी साधवादी और बड़े चातुर्मास। और तो मैंने फिर बताया कि पूजा भक्ति व्रत उपवास मिथ्या दृष्टि की तो संसार के कारण हो सकते हैं और मात्र पुण्य के संचय कारण हो सकते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि की पूजा भक्ति व्रत उपवास शुभ क्रियाएं हैं, वह पुण्य का संचय तो प्रमुख है, लेकिन संवर और निद्रा के कारण भी है। और अगर आपको विश्वास न हो तो हाईकोर्ट पुरुषासिद्ध पाए अमृतचंद स्वामी के कोर्ट में, हाई कोर्ट में आप जाएं, एनांश दृष्टि जितने अंशों में राग है उतने अंशों में बंध है, और जितने अंशों में वीतरागता है उतने अंशों में संवर और निद्रा है। इसलिए पूजन भक्ति व्रत उपवास यह परंपरा से मोक्ष का कारण होने से व्यवहार धर्म है और आत्मा में रमण करना यह निश्चय धर्म है। बिना व्यवहार धर्म के 3 काल में कोई भी आत्मा में रमण न अभी तक किया है और न कर सकता है। भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ये हमारी भारतीय संस्कृति जैन दर्शन नहीं है। भक्तों से भगवान बनेंगे। अब भक्त बनो मत, श्रावक बनो मत, कोई व्यवस्था नहीं है। आपको मालूम ये अहमदाबाद है महाराज, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बहुत है, इंजीनियर कॉलेज बहुत है, विश्वविद्यालय। हमारे यहाँ तो प्राइमरी से डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में MBBS में एडमिशन होता है।
अभी तक तो ऐसी कोई व्यवस्था वर्ल्ड में तो नहीं है। अब अहमदाबाद में ऐसी व्यवस्था हो कि आप प्राइमरी से और डायरेक्ट MBBS में रैंक से तो नहीं आ सकती महाराज। आपको मालूम नहीं लिफाफा में बहुत ताकत होती है। ये महिलाएं नहीं जानती, धार्मिक लोग नहीं जानते हैं लिफाफा। ये रिश्वत, नोट दो, डोनेशन दो और जिसमें एडमिशन ले लो, ऐसा भी नहीं होता है। व्यवस्था है पहले प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, इंटर। अब बात कीजिए MBBS की और LLB की या इंजीनियरिंग कॉलेज की। कोई अभी ऐसा कॉलेज नहीं है कि प्राइमरी से डायरेक्ट हो। उसी तरह से हमारी यह व्यवस्था है, बिना श्रावक धर्म के, बिना शुभोपयोग के कोई भी शुद्धोपयोग में पहुंच सकता है। पहले यह द्रव्यलिंग होगा। द्रव्यलिंग का मतलब दिगंबर शादी बनना, पीछी कमंडल, 28 मूल गुण और ये सब चीजें चरणानुयोग के अनुसार ये है द्रव्यलिंग। और भावलिंग उस तरह के छठवें सातवें हिंदुस्तान के भावों का होना, यह भावलिंग है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको मूंगफली खाना है, आपको धान्य प्राप्त करना है, तो पहले धान्य की छिलका अलग होता है कि लालमा अलग होती है। एक नया सॉफ्टवेयर कंप्यूटर आया है, उसमें डालो तो पहले लालमा दूर होती है और छिलका बाद में दूर होता है। अभी ऐसा कोई भी कंप्यूटर नहीं आया है। पहले छिलका दूर होता है, फिर लालमा दूर होती है, उसके बाद चावल या मूंगी मिलेगी। मूंगफली का छिलका पहले दूर होता है, बाद में लालमा आती है, उसके बाद फिर मिगी आपको मिलती है। उसी तरह से गुणवंत स्वामी ने चर्चा की कि पहले तो छिलका दूर होता है, फिर लालमा। उसी तरह से अश्वोपयोग पाप क्रियाएं बुद्धि पूर्वक छोड़ी जाती है और शुभ क्रियाएं छोड़ी नहीं जाती है, शुभ क्रियाएं छूट जाती हैं। जो कहता है पूजा भक्ति व्रत उपवास ये है, ये शुभ राज है, संसार का कारण है, वह क्या अध्यात्म प्रेमी हो सकता है? क्या उसका सम्यक दर्शन रहेगा? क्या सर्वज्ञ के प्रति उसका विश्वास है? क्योंकि हमारे यहाँ शुभ को हे नहीं कहा है। अशुभोपयोग पाप क्रिया बुद्धि पूर्वक छोड़ी जाती है और जब श्रेणी मारेगा, आत्मा में लीन होगा, तो ये सब चीजें छूटती चली जाती हैं। मंदिर में आप चढ़ते हैं, अब मैं पहली सीढ़ी छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं करते हैं। आप चढ़ते जाते हैं, सीढ़ी छूट जाती है। जब स्टूडेंट आगे बढ़ता है तो पिछली क्लासें छूटती चली जाती हैं। शुभोपयोग छोड़ा नहीं जाता है, शुभोपयोग छूट जाता है। तो राज में अंतर है। कहां से बोल रहे हो? आत्मशासन गुणवंत स्वामी। एक प्रातः काल की लालमा, एक सायंकाल की लालमा, दोनों लालमा है। एक तो प्रखरता को लिए है, यौवन को लिए है, पर एक गलती हुई। उसी तरह से अश्वोपयोग की लालमा राग तो दोनों है, राज में भी अंतर है। एक पत्नी का राग, बंगले का कोठी का राग, वैभव का राग, पंचेंद्रिय विषयों का राग, एक धर्मान राग। 10वें गुण स्थान पर राजधारा चल रही है, सूक्ष्म लोग। और तू अभी अहमदाबाद की कोठियां तो छूटी नहीं, नोट वैभव तो छूटा नहीं। हम तो चेलो प्रशिष्ट बन रहे। आपको मालूम नहीं महाराज, पहले आपने सब जगह हम तो कपड़ा मुनि महाराज हैं, हमें कोई राग नहीं है, मोह नहीं है। वो आपको मालूम नहीं महाराज, भरत महाराज, भरत चक्रवर्ती, वो 96,000 रानियां और कितना परिज्ञ, वे जब घर में बैरागी हो सकते हैं तो हम तो घर में बैरागी हैं। बाहरे अनंतान बंदी मायाकारी करने वाला 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं। आज उत्तम मार्ग धर्म का दर है कि मायाकारी मत कर, अहंकारी मत कर। बाही परिग्रह छूटने के बाद अंतरिक परिग्रह छूटे भी न छूटे, और जिसका अंतरिक परिग्रह छूट जाएगा, राज छूट जाएगा, वो अहमदाबाद की 16 रोड
की गलियों में, उस्मानपुरी की गलियों में नहीं घूमेगा, वह गांधीनगर के मार्केट में घूमेगा, वह तो अपने चैतन्य के मार्केट में घूमेगा, वह तो चपक श्रेणी में आयु होकर के और चिच्चदेव एकत्र रखते अपनी कमी को ढांकने आगम कभी मत मोड़ना, भरते का दृष्टांत दे बहुसंग को मत जोड़ना। भैया भरत की तो आज बाढ़ आ गई है पूरे देश में, जहां देखो भरत जी। ये तो मैं आपसे पूछना चाहता, आपको मालूम नहीं कपड़े उतारते उतारते केवल ज्ञान हो गया। अरे भैया भरत महाराज का पास अतीत तो देखो, जिसके नाम से इस देश का नाम भारत देश था। भरत महाराज कहां से आए थे? सर्वासिद्धि से। तो हम तुम कहां से आए हैं? नीच गति से आए हैं। आपको मालूम है सम्यक दृष्टि श्रोगों से यानी आता है, उसे अहमदाबाद का क्लाइमेट पसंद नहीं है, उसे भरत ऐरावत का क्लाइमेट पसंद नहीं है। जितने सम्यक दृष्टि होते हैं तो विदेश क्षेत्र में जाके मुनि बन के मोक्ष प्राप्त करते हैं। यहाँ तो जिन्हें कहीं और नहीं मिले वे इस पंचम काल कलयुग में जन्म लेते। हम सब पापी में बुरा मत मानना, ये है कोई कम पापी कोई ज्यादा पापी है। भरत महाराज क्या थे? चाहे सम्यक दृष्टि थे, और हमारा कौन सा सम्यक दर्शन है? सर्वासिद्धि कौन जाता है? कपड़े वाले सर्वासिद्धि जाते हैं क्या? सोचो तो सही। भरत महाराज ने मुनि पर्याय में शब्द और निद्रा तप के द्वारा साधना की थी। हर व्यक्ति भरत की हो नहीं कर सकता है। भरत जैसी आसक्ति घटाइए। भरत महाराज को तो 96,000 के छोड़ने में टाइम लगा, उतने एक के छोड़ने में पसीना आ जाएगा। इतना आसान काम नहीं है। सोचिए विचारिए जीवन के विषय में, किस तरह से हम अध्यात्म जीवन होना चाहिए, आध्यात्मिक चर्चा होना चाहिए, लेकिन हम अध्यात्म की आड़ में, द्रव्यान्योद की आड़ में और सारे जनागम की उपेक्षा कर दें। क्या रखा है साधु त्यागी भक्ति बनने में? चर्चा करने वाले बहुत हैं। सर्वासिद्धि में 33 साल से चर्चा करते रहते हैं, और फिर भी उन्हें ये अहमदाबाद इस कर्म भूमि में, अहमदाबाद का मतलब कर्म भूमि ऐरावत भरत क्षेत्र की बात बता रहा हूँ, और यहाँ पंचम काल नहीं कह रहा हूँ, जब तीर्थंकर का जब मोक्ष जाते हैं उन्हें भी यहाँ आकर या विदेश क्षेत्र में आकर के और मुनि बन के तब मोक्ष जाते। पंडित बनना बुरा नहीं, लेकिन इस पर तो गौर करो, क्या कुछ जीवन में उतार पाए जो कुछ भी सोच करो। यदि उपयोग नहीं कर पाए ज्ञान व्यर्थ ही जाएगा, लाद पुस्तक गदा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा। गदा की पीठ पर कितने भी अच्छे अच्छे साहित्य और कितना भी समय सार प्रवचन साहब का चार गदा के लिए तो बोझा है। उसी तरह से जिन्हें समय सार द्रव्यान्योद की चर्चा करते करते जिंदगी व्यतीत हो गई, और फिर भी वही पेंट शर्ट, वही कुर्ता धोती, वही दाल रोटी, वही गस्त जीवन, कैसा समय सार है। सुकौशल स्वामी को पता पड़ गया, मुंद्राज देख लिए, दर्शन करते ही किसी से पूछने की आवश्यकता, पहले सम्यक दृष्टि बनाएंगे हमको, उसके बाद धर्मात्मा बनाएंगे। सम्यक दर्शन अहमदाबाद के मार्केट में बिक रहा है, दिल्ली के चांदनी चौक में मिल रहा है सम्यक दर्शन।
सम्यक दर्शन बाहर नहीं है, सम्यक दर्शन तेरे अंदर है। आचरण तो है नहीं, आपको मालूम नहीं महाराज, लेस न संयम पैसे बना दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। नियम संयम बस से क्या होने वाला है? बिना संयम त्याग के और देवता पूज रहे हैं, कब भूखे प्यासे और एक समय खाओ और घर बार छोड़ो। यह है अनंतानुबंधी मायाचारी का प्रभाव, यह है अध्यात्म का दुरुपयोग, यह है द्रव्य आत्मा खाता नहीं पीता नहीं जड़ खाता है। तो अब क्या करें देखो, फिर पता पड़ जाए जैसा नहीं रहता है। नियम संयम व्रत उपवास भेद रत्नत्र, अभेद रत्नत्र आसान नहीं है, बड़े भाग रत्नत्र धरे। तो मैं आपको बता रहा था, वो कह रहे जो भाव मोहते जा रहे, ज्ञान बटा धारे, सो धर्म जबे धारे। जहां राग परिणाम नहीं, देश परिणाम नहीं, शुभ अशुभ से अतीत अवस्था, तो वे दौलत राम जी जानते थे मेरे पीछे आने वाले अनंतानुबंधी मायाचारी कर सकते हैं। लगे हाथ नोले पे देला। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर, दिल्ली। अनिल कुमार, राकेश कुमार जैन, नितिन जैन, राहुल जैन, आरजव जैन, अरहम जैन, मनीषा हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली।